पायलट साहब, निजी ज़िंदगी के बारे में पूछता हूँ, कौन आइडियल है, किसकी बात है जो आपको हमेशा याद आती है? और दूसरा मेरा सवाल है, बचपन की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत याद आती है? अब तो बचपन को बहुत पुराना हो गया, मैं भी अब बुढ़ापे की कभी तरफ कभार चल रहा हूँ। याद तो आता होगा, कोई बात है ऐसी छोटी सी जन्मदिन के मौके पर आप अपने समर्थकों से शेयर नहीं, करते रहेंगे? आज मेरी मदर मेरे साथ आई थी, तो मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो बहुत जो है डांट फटकार के रखती थी। लेकिन पायलट साहब के जाने के बाद हम लोगों ने मिलकर काम किया, और माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो मैं समझता हूँ उससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रास्ता दिखाया, और लेकिन जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो उन्होंने पूरा किया। तो मुझे आज उनके साथ दर्शन करने का मौका मिल गया। तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन सर, कोई एक आधी कुछ बात? अब आप भी समझ लो, आप भी धीरे धीरे उस तरफ चल रहे हो। सचिन पायलट अपना जन्मदिन है वो मेवाड़ में मना रहे हैं। सुबह 9 बजे पहुंचे थे और उदयपुर के बाद में सावरिया से जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। बारिश थी, उसके बावजूद भी राजस्थान के अलग अलग कोनों से लोग आए। सर, आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा, इतने हजारों की तादाद में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे? सब लोग आज मुझे लगता है कि दर्शन के लिए आए हैं, और सबने शुभकामनाएं भी दी हैं, लेकिन दर्शन भी किए हैं। और मेवाड़ में हमेशा ही कांग्रेस मजबूत रही है, चाहे बाकी राज्य के अलग अलग हिस्से भी हों, लेकिन यहाँ पर हमेशा कांग्रेस मजबूत रही। पिछले दिनों में हम लोग संख्या बल पे हम इतना मजबूती से काम नहीं कर पाए थे, लेकिन लोगों के अंदर कांग्रेस विचारधारा को लोग पसंद करते हैं। और मेरा सौभाग्य आज सामान्य सेठ जी के यहाँ पर हमने भगवान को ढोक दिया, दर्शन लिए, और प्रदेश की खुशहाली और उन्नति की कामना करी है। पूरे प्रदेश में अनेक जिलों में बाढ़ के हालात हैं, तो लोगों को जल्द राहत मिले, उनका जीवन वापस पटरी पर बैठ सके, इस बात की हमने दुआ की है। सर, क्यों चुना? मतलब कोई विशेष वजह? क्योंकि आप तो आमतौर पर आप जयपुर या टॉक या लास्ट टाइम दिल्ली ऐसा है, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाके मैं दर्शन लूँगा, और लोगों से मिलना, एक संबंध बनाए रखना, अलग अलग मौके मिलते हैं। और आज ग्रहण भी था, मुझे बताया गया कि ग्रहण के चक्कर में मंदिर के कपाट जल्द बंद होंगे, तो समय पर हम लोग सब पहुंच सके, सबके साथ मिलकर दर्शन लिए, और भगवान की, ऊपर वाले की असीम कृपा रही है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि लंबे समय से बहुत सारे मौके जनता ने भी दिए, और ऊपर वाले ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है, उसका आज मैंने धन्यवाद भी दिया है। और उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर आगे कर सकेंगे। 18 और 23 जो गया वो टफ टाइम था। टाइम टफ नहीं होता, समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अगले 3 साल के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर मुझे लगता है जनता चाहेगी कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, और सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से बनेगी। सर, किस तरीके का जोश था? जो लोग आए थे, कहाँ से आए, आपसे मिल रहे थे, तमाम चीज़ें? भाई, मैं तो कोशिश रखता हूँ कि सब लोगों से मुलाकात करते रहें, और अलग अलग जिले, अलग अलग राज्यों में जाके हम चर्चा करते हैं, संवाद बना के रखते हैं। और जो जनप्रतिनिधि संबंध बना के रखते हैं जनता से, कार्यकर्ता से, वो लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। और यही मैंने सीखा है स्वर्गीय पायलट साहब से भी, इसलिए आज सब लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरी खुशकिस्मती थी कि बहुत बारिश थी, मौसम ख़राब था, फिर भी इतने सारे लोग आए और सबने साथ में दर्शन किए। ये कोई आयोजन ऐसा नहीं था कि मेरे को भी करवा दिया आपने। आपके भी दर्शन हो गए, अच्छी बात है। तो सावरिया सेठ के दर्शन तो मैं समझता हूँ। कैंपेन आपने लॉन्च किया युवाओं के लिए, क्या ज़रूरत पड़ी? सरकार चला रही है तमाम चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है कि नेता खुद इन तमाम चीज़ों को प्रमोट इनडायरेक्टली करते हैं अपने। जो भी करता है बहुत बड़ा पाप करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी को इस नशे की लत से बचाना पड़ेगा। और आजकल तो बड़े हार्मफुल केमिकल ड्रग्स जो है आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो 15, 17, 18, 20 साल के बच्चियाँ हैं, उनको लत पड़ जाएगी तो उस शिकंजे से निकल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। लोग हमेशा शर्माते हैं या झेप करते हैं, घर में किसी को लत पड़ जाए तो बहाने करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, डी एडिक्शन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, और सरकार को चाहिए जो तस्करी होती है, खासकर जो हार्मफुल केमिकल ड्रग्स की, उस पर रोकना पड़ेगा। कागजों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन धरातल पर आसानी से अब तो गाँव में हालात पैदा हो गए हैं। तो मुझे लगता है इस पर हमको एक सामूहिक रूप से पॉलिटिकल, सोशल, हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए। क्या प्लानिंग है सर इसको लेकर आगे आने वाले दिनों में? मैं तो चाहूँगा, हम विपक्ष में, लेकिन मैं चाहूँगा अवेयरनेस बढ़ाएं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लोगों को जागरूक बनाएं। और ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक NGO का काम नहीं है, एक सरकार भी नहीं। सब लोग, 8 करोड़ राजस्थान के लोग जब तक इसको एक मिशन के रूप में नहीं लेंगे, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते। पायलट साहब, निजी ज़िंदगी के बारे में पूछता हूँ, कौन आइडियल है, किसकी बात है जो आपको हमेशा याद आती है? और दूसरा मेरा सवाल है, बचपन की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत याद आती है? अब तो बचपन को बहुत पुराना हो गया, मैं भी अब बुढ़ापे की तरफ कभी चल रहा हूँ। याद तो आता होगा, कोई बात है ऐसी छोटी सी जन्मदिन के मौके पर आप अपने समर्थकों से शेयर नहीं, करते रहेंगे? आज मेरी मदर मेरे साथ आई थी, तो मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो बहुत जो है डांट फटकार के रखती थी। लेकिन पायलट साहब के जाने के बाद
हम लोगों ने मिलकर काम किया और माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो मैं समझता हूँ उससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रास्ता दिखाया, और लेकिन जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो उन्होंने पूरा किया। तो मुझे आज उनके साथ दर्शन करने का मौका मिल गया। तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन सर कोई एक आधी कुछ बात अब आप भी समझ लो, आप भी धीरे धीरे उस तरफ चल रहे हो। आपका भी टाइम निकल रहा है जवानी का। देखिए ये सचिन पायलट है, तमाम बातों पर बात कर रहे थे। राजस्थान तक के लिए दिनेश वोरा, उदयपुर।